Good morning, students. Today we are going to continue our exercise 8.3, which is related to the concept of profit and loss. Now, in the previous videos, we have completed till question number 5. In this, we are having so many word problems. After reading the word problems, we have to find out what are the things which has been given and what we have to find or calculate. Okay. Now, let's start from question number 6 of this exercise. Question number 6 is, Juhi sells a washing machine. Sells means बेचा उन्होंने. Okay. So washing machine sells for rupees 13,500. Okay. Means SP is given. What is the SP? SP is 13,500. At this price, Juhi sold her washing machine. Now she loses 20% in the bargain. आफ्टर सेलिंग दिस वॉशिंग मशीन उसे लॉस हुआ है कितने का? 20% का उसको लॉस हो गया है. ओके. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट. मींस दे वांट टू नो अस द सीपी ऑफ द वॉशिंग मशीन. ओके. अब देखिए उससे जो लॉस हुआ है 20% का, तो जो भी 20% का लॉस है वो किस रेट पे हुआ होगा? कॉस्ट प्राइस पे. मतलब जिस रेट पे उसने खरीदा होगा उसी रेट पे उसको 20% का लॉस हुआ होगा. ठीक है. अब लॉस परसेंट में दिया हुआ है. अच्छा, लॉस अगर हुआ है तो सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कि छोटा होगा? डेफिनेटली सेलिंग प्राइस छोटा होगा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द सीपी बी एक्स. क्योंकि सीपी हमें निकालना है तो इसको हम एक सिंपल इक्वेशंस के फॉर्म में सॉल्व करेंगे. सो वी हैव टेकन लेट द सीपी बी एक्स. ठीक है. सीपी को हमने एक्स मान लिया है. अगर लॉस 20% है, दिस इज लॉस परसेंट. नाउ व्हाट इज द लॉस? लॉस विल बी 20% ऑफ सीपी. अगर इस परसेंट को मैं अमाउंट में कन्वर्ट करना चाहूं सो दैट शुड बी 20% ऑफ सीपी. नाउ इसको हम मैथमेटिकली चेंज करते हैं. 20% मीन्स पर 100. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और सीपी कितना है? एक्स. ओके. सो 0 0 कैंसल्ड. दिस विल बी सिंप्लीफाइड. 2 1s are 2, 2 5s are 10. सो x अपॉन 5 इज द अमाउंट विच इज लॉस्ट. ठीक है. अब चूंकि हमें सीपी नहीं मालूम है इसीलिए हमें लॉस की भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होगी. अभी हमें वो इक्वेशन के फॉर्म में पता होगी. नाउ एज पर द फॉर्मूला सीपी इज इक्वल टू एसपी प्लस लॉस. सीपी बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा. ओके. सो सीपी इज इक्वल टू एसपी प्लस लॉस, या फिर इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस. ठीक है. एसपी कैसे आएगा? सीपी में से अगर मैं लॉस को माइनस कर दूंगी तो हमारा क्या आएगा? सेलिंग प्राइस. जितना भी कॉस्ट प्राइस है और जितने रुपए का लॉस हुआ है उसको माइनस कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस. ये फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है. आप दिमाग में भी सोच सकते हो कि जिस रेट पे उसने खरीदा है उस रेट पे उसको लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो माइनस करना पड़ेगा. ठीक है. और फिर जो बचा हुआ अमाउंट होगा दैट विल बी द सेलिंग प्राइस. चलिए आप पूरी वैल्यूज पुट कर दीजिए. एसपी की जगह पे 13,500, सीपी की जगह पे एक्स और लॉस की जगह पे क्या आएगा? एक्स अपॉन 5. अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम. क्योंकि ये फ्रैक्शन है और ये सिंपल है तो डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो हम क्या लेते हैं? 1. नाउ एलसीएम ऑफ 1 and 5 इज 5. ओके. तो इसको भी इंटू 5 करना पड़ेगा, इसको भी इंटू 5. सो 5x माइनस एक्स 13,500. नाउ 13,500 इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5x माइनस एक्स इज 4x अपॉन 5. अब x निकालना है तो x को यहाँ पे हम इंडिविजुअली छोड़ देंगे. इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है उसको एक तरफ अकेला छोड़ दो. अभी जो डिवाइड में है ये इक्वल के इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 जो मल्टीप्लाई में है वो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा. अब देखिए ये डिवाइड हो जाएगा. 4 1s are 4, 4 3s are 12, 4 3s are 12, 4 7s are 28 and 4 5s are 20.
Therefore, when we will multiply these two, x is equal to 16,875. So we can say the washing machine is bought at rupees 16,875. Now listen one thing, no need to learn these formulas. Okay, simply make a concept in your mind कि अगर लॉस हुआ है तो सीपी में से वो लॉस कम हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो सीपी में वो प्रॉफिट प्लस हो जाएगा. ओके, तो इससे आपको क्या होगा, फॉर्मूले को याद नहीं करना पड़ेगा. ओनली सिंपली रीड द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड. ठीक है, फिर आप देख लीजिए लॉस है तो ये वाला फॉर्मूला, प्रॉफिट है तो ये वाला फॉर्मूला. और सेकेंड चीज जो ध्यान रखनी है कि अगर परसेंट में लॉस दिया है और उसकी वैल्यू लॉस में निकालनी है, दैट इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन सीपी. ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका जो आपको यूज करना है हर क्वेश्चन में. नाउ वी विल लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. इन क्वेश्चन नंबर 7 वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस एक्सरसाइज. 7 है, इसमें 2 पार्ट्स है आपके. ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है, चॉक कंटेन्स, एक चॉक जो हम हमारे स्कूल में यूज करते हैं. ओके, दिस चॉक यू कैन सी, इन दिस चॉक दे आर टॉकिंग अबाउट. नाउ अ चॉक कंटेन्स कैल्शियम, केमिकल से बना हुआ है, कैल्शियम, कार्बन एंड थर्ड इज ऑक्सीजन. ठीक है, ये 3 चीजें हैं चॉक में. इन द रेशियो 10:3:12. इसका रेशियो क्या है, 10:3:12. ठीक है, मतलब उस चॉक के अंदर कैल्शियम का जो 10 पार्ट है, कार्बन का 3 पार्ट है और ऑक्सीजन का 12 पार्ट है आउट ऑफ द टोटल पार्ट. नाउ फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक. कार्बन का कौन सा है, ये वाला सेंटर वाला. हमें बस इसी की परसेंटेज निकालनी है. नाउ लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू 10 + 3 + 12, दैट विल बी 25. ठीक है, 25 हो रहा है टोटल पार्ट्स. सो नाउ परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक, कार्बन की परसेंटेज क्या होगी, दैट इज 3/25. टोटल वॉज 25, कार्बन का 3 पार्ट था और परसेंटेज निकालना है, सो इंटू 100. 25 1 × 25, 25 4 × 100. सो 12% इज ऑफ कार्बन. दिस इज ऑफ फर्स्ट पार्ट. अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछ रहे हैं. इन सेकेंड पार्ट द क्वेश्चन इज, इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक, जो ये चॉक की सपोजिंगली स्टिक होती है. नाउ इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम. ठीक है, मतलब वैसे हमें पता चल गया कि कार्बन की परसेंट कितनी है, 12%. नाउ 12% ऑफ चॉक इज 3 ग्राम. यही इसका मतलब हुआ कि इसमें क्या बोल रहा है, इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ चॉक स्टिक. चॉक स्टिक का वेट कितना होगा. ठीक है, हमें ग्राम में निकालना है. अब यहाँ कार्बन का ही दिया हुआ है वेट और कार्बन की हमें परसेंटेज भी मालूम है, तो इससे हम क्या समझ पाते हैं कि 12% जो होगा टोटल वेट ऑफ चॉक, दैट इज 3 ग्राम. ओके, सो फर्स्ट ऑफ, अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे करेंगे, 12% ऑफ चॉक का पूरा वेट हम ले लेते हैं. लेट टोटल वेट ऑफ चॉक, टोटल वेट ऑफ चॉक हम कितना मान ले रहे हैं, टोटल वेट ऑफ चॉक bx. ठीक है, दोबारा हमने चॉक का टोटल वेट कितना मान लिया, x मान लिया. सो 12% ऑफ चॉक इज 3 ग्राम. अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 × 100 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 300/12. और जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 25 ग्राम. ठीक है, सो व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ चॉक, total weight of chalk, that is 25 gram. So this was your question number 7. Now let's see in question number 8. Question number 8 में क्या है, Amina buys a book for ₹275. मतलब ये CP है, CP of book कितना है, ₹275. Okay, and sells it at a loss of 15%. और जब उन्होंने उसको बेचा तो उनको लॉस हुआ कितने का, 15% का. Now the question is how much does she sell it for. अब उन्होंने बेचा कितने में, हमसे SP पूछ रहे हैं. Now see, लॉस परसेंट हमें दिया हुआ है, लॉस निकालेंगे तो लॉस क्या होगा,
15% ऑफ सीपी, यही हमारी टेक्निक है। जो भी लॉस होता है वो सीपी पे होता है या प्रॉफिट भी सीपी पे होता है। सो 15% ऑफ सीपी। अब इसको मैथमेटिकली चेंज करेंगे। 15% ऑफ सीपी कितना है हमारा 275। ओके, सो 5 3 ज़ा 15, 20 ज़ा, अब इतना को हम सॉल्व करेंगे अगर, सो व्हाट इट विल बी, टोटल लॉस आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, लॉस विल बी 41.25। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, 41.25 आपका लॉस होगा। अब देखिए फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, अब लॉस हुआ है तो मतलब सीपी में से लॉस कम हो जाएगा। सो एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। सो एसपी निकालना है हमें, सीपी है 275 माइनस 41.25। ओके, सो द लॉस इज एसपी इज इक्वल टू रुपीज 233.75. So this is the selling price of the book. Therefore, Amina sells the book at the rate of rupees 233.75. So on today's date, you will only do these 3 questions in your notebook. The next questions of this exercise we will discuss in our next class. Thank you, students.